मेरा पोता बबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। और मैं आपको जी बबल ने एमए किया है और बीए भी किया है जी। वैसे आपने क्या किया है? अरे इसने तो अपनी कॉलेज में इतनी सारी महंगी किताबें खरीदी है ना, तो पढ़ी ही होगी ना। और इसे तो कंप्यूटर चलाना भी आता है। स्कूटर चलाना तो ठीक है, लेकिन आजकल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल सारी चीज कंप्यूटर पे हो रही है और थोड़े दिनों में तो शादी भी कंप्यूटर पे हो जाएगी। प्रबल, हो गया? हाँ दादी। अब हम बात कर ले? दादी हम तो कभी भी बात कर लेंगे, आज मेहमान आए हैं, इनसे बात कर लो, बेचारे क्या सोचेंगे। अरे बस कर भाई, कुछ काम की बातें भी करने दे। काम की बात? पिताजी सुबह ही सारी भैंसों को निला के दूध निकाल लिया है, गोदाम की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है और पंखों में से सारे जाले भी हटा दिए पिताजी। हे भगवान, इनके दिमाग के जाले कब निकलेंगे? बड़ी अजीब फैमिली है ना। हाँ, लेकिन जिससे शादी करनी है वो तो अच्छा है। वैसे ये कौन है, आपने बताया नहीं इनके बारे में? जी उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, अब हम आपको कैसे बताएं। इसे हम इच्छा करके पुकारते हैं, इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे वो हमारे घर में रहती है, अखबार में इश्तिहार दिया है, जब इसके माँ बाप आएंगे तो चली जाएगी उनके साथ। बबल, मुक्ति, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे भाई, मुक्ति से उसका नाम तो पूछ ले। सबल, तुझसे किसी ने पूछा क्या? चुप। जी मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूंगी। जी मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अरे ममता यहीं खड़ी रहेगी कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाएगी? चल इच्छा, आज बहुत सारा काम है। मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तो जल्दी से नमकीन और बिस्कुट एक प्लेट में डाल दे। जी दीदी। पकौड़े भी बना लेती हूँ। ये बेसन का डिब्बा कहाँ है? अरे ये तो खाली है। इच्छा, नमकीन और बिस्कुट डालने के बाद थोड़े से आलू और प्याज भी काट देना। अपू, अपू, मैं बेसन मंगा लेती हूँ, जल्दी कर इच्छा। किसी भी चीज को छुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे नागोमी देव, क्या करूं? क्या हुआ छोरे? कुछ नहीं दादी, वो गलती से हाथ जल गए। गलती से इतने जल गए? हाँ। इच्छा अपना हाथ दिखाओ। नहीं। हे नागोमी देव, अगर बब्बल जी ने मुझे छुआ तो? अरे हाथ दिखाओ अपना। नहीं। इच्छा अपने हाथ आगे करो। ये इच्छा अपने हाथ क्यों नहीं दिखा रही है चाचू को? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चाचू, 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 वो बाहर होने वाली चाची बैठी है ना, आप उन्हें संभालिए ना। ये थोड़ा सा ही जला है, आप जाइए, मैं दवाई लगा दूंगा। अरे लेकिन जाइए 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 चाचू। कितना सयाना हो गया मेरा अपू, अभी से सबका कितना ख्याल रख रहा है। बबल जल्दी चल, कहीं वो लोग सबल और प्रबल की बातों में आ गए ना तो दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत भी पड़ेगी। चल छोरा, चल जल्दी। जाइए जाइए, मैं सब। इच्छा अपना नहीं अपू। अरे इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी हाथ दो। अपू नहीं। अरे इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी हाथ दिखाओ। इच्छा हाथ नहीं। इच्छा दवाई लगा तो हाथ दो।
अप्पू 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 बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी रेलवे स्टेशन तो 4 चौक छोड़ के 15 मिनट नाक की सीध में ही है, बस यहीं पर है। नहीं जी, आप समझे नहीं। मेरा मतलब है कि बबल जी कहाँ तक पढ़े हैं? जी रोहतक तक। रोहतक तक? हाँ जी भाई, अपना बब्बल रोहतक तक ही पढ़ा है ना? अरे नाना, रोहतक तक नहीं, दिल्ली तक पढ़ा है। अरे तुझे याद नहीं, जब ये दिल्ली पेपर देने जा रहा था बस में, तो किताब खोल के पढ़ता जा रहा था। नहीं भाई, आप समझे नहीं। मेरा मतलब ऐसे पढ़ने से नहीं था। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसी किताब खोल कर पढ़ते हैं। भाई ऐसा है, मेरा मतलब था कि बबल जी कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? अरे सबल, अरे दादी आप रुको तो सही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हर क्लास में पढ़ा ही है। ऐसी थोड़ी हमने मास्टर को दूध की बाल्टियां दे देकर इसके नंबर बढ़वाए हैं। आखिर भाई किसका है ये? आपका ही है जी, आपका ही है, इसीलिए तो पूछना पड़ रहा है। तो पूछिए ना। अप्पू अप्पू उठना, अप्पू 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 उठना, अप्पू मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वाकू वाकू जल्दी आ जा वाकू, मुझे तेरी मदद चाहिए। वाकू जल्दी आ जा। वाकू आ गया तू? मैं कब से बुला रही थी तुझे। आ तो गया हूँ इच्छा, पर अब भी मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुखिया जी ने किसी को वचन दिया है। ठीक है, लेकिन तू मुझे ये तो बता सकता है कि मैं अप्पू की जान कैसे बचाऊं? इसका एक ही उपाय है। क्या? ये जहर जिसका है, अप्पू के शरीर से वही जहर को निकाल सकता है। ये जहर किसका है? अगर मैंने वादा ना किया होता तो इस हरकत के लिए आज मैं तुझे ऐसा दंड देता कि ना तेरे डसने वाले दांत बचते और ना ही हंसने वाले। और इस बच्चे की जान लेकर तुम क्या साबित कर लोगे? चुनौती है गुरुजी, अब इसमें कोई चाल तो चलनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा करके तुम इच्छा की मुसीबत बढ़ा रहे हो। गुरुजी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मानते हैं कि इच्छा हार गई? तो बुला लीजिए ना उसको वापस। और जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुपड़ा ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। ये उसने एक चुनौती पूरी करने के लिए किया है। पर मुखिया जी, उन्होंने कैसे इस मासूम की जान को दांव पर लगा दिया? उन्हें तो समझना चाहिए था। मुखिया जी भी सुपड़ा की गहरी चाल में फंस गए, और वहां इच्छा, वो देख। अप्पू, अप्पू। इच्छा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, और ये बच्चा भी। अप्पू। अच्छा छोरी, ये बता, घर के काम आते हैं तुझे? अरे दादी जी, नाम तो पहले पूछ लिया हमने इनका। मुक्ति, पिताजी का नाम भजनलाल, माताजी का नाम रेखा। अरे अब ये तो पूछ लो कि घर के क्या क्या काम कर लेती है ये। अरे बावले, वही तो पूछ रही हूँ। बता छोरी, घर के काम आते हैं तुझे? दादी, इसे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, हैंडपंप ठीक कर लेती हो आप? नहीं, वो हमारे खेत का खराब हो गया ना। नहीं जी, उसके लिए तो हमने भी कारीगर बिठा रखे। अच्छा, ट्यूबवेल? जी नहीं, वो भी नहीं। इसके अलावा हमारे बेटी को सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है,
आप दिन भर वो हॉस्पिटल में रहती है तो घर का काम ज्यादा नहीं कर पाती? इतनी बीमार रहती है क्या जो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है? नहीं जी, डॉक्टर हूँ ना मैं। अरे नगीना बिटिया, तू तो कह रही है किसी कॉम की पढ़ाई कर रही है। हाँ बीकॉम में। नहीं जी, मैं बीकॉम कर रही थी लेकिन मेरा एमबीबीएस में नंबर आ गया इसलिए मैंने डॉक्टरी कर ली और अभी एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पहले यो बताओ कि आजकल पढ़ाई कौन सी कर रही हो? अरे भैया, ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही है। ओ, तो प्रैक्टिस ही चल रही है, डॉक्टर ना बनी अभी? नहीं जी, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं लोगों का इलाज करती हूँ। अरे बीमारी से याद आया, इच्छा की तबीयत तो ठीक है ना? अपू अभी तक उसे दवा लगा कर नहीं आया। इच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा, इसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। तुम्हें इस अभियान में से या आपको की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मेरे लिए अभियान और अप्पू की जिंदगी दोनों ही बहुत कीमती है। हे नागोमी देव जी, कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे। इच्छा को तो अपने ही सांपों ने लूटा, नेवलों में खा दबता। हमारी सपोली सच में इच्छा प्यारी है, उसके अंदर की अच्छाई चंद जहरीले सांप क्या खत्म करेंगे। आज इच्छा भले ही हार गई हो पर उसने हम सबका दिल जीत लिया है। अब इच्छा अभियान या इस मासूम की जान में से जो भी चुने उसकी हार तो पक्की है। बेचारी इच्छा दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाने चली थी, खुद के बचपन के ही दोस्त ने उसे डस लिया। बताओ इच्छा, कौन सा विकल्प चुनोगी तुम? इच्छा, मुखिया जी पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प चुनना है तुम्हें। सुपड़ा, मैं जानती हूँ तेरे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, लेकिन जरूरी नहीं सब दांत एक बराबर हो। तूने इस मासूम की जान खतरे में डालकर ये बता दिया है कि हम सब उन चंद इंसानों की तरह हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। खैर, अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अपना अभियान बीच में समाप्त करके नागिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जी, आप सुपड़ा से कहिए क्या कर इस मासूम की जान बचा दे। अब तो मान ली उसने हार, अब जल्दी से जाओ उस मासूम की जान बचाओ। जी मुखिया जी। वैसे एक बात कहूं मुखिया जी, अगर इच्छू हार नहीं भी मानती ना तो भी मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जहर कितनी देर में असर करेगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अब मैं चलता हूं। इस कबाड़ खाने में कैसे ढूंढूं बबल के बचपन की एल्बम। हाँ चलो, एल्बम तो मिल गई।
बुरा मत मानिए छोटे। जमीन पे तो ठीक ही चल लेती है, रस्सी पे भी चल लेती हो। ये रस्सी पे क्यों? अंकल जी बैलेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है भाई? बैंक बैलेंस की मोबाइल बैलेंस? अंकल जी आप समझे नहीं, डॉक्टर है ना यो। हाँ तो बैलेंस तो चेक करना ही पड़ेगा कि ये घर और अस्पताल के बीच में बैलेंस बना भी पाती है कि नहीं। हाँ, पता लगा जब घर में खाना बनाना है तो ये अस्पताल में दवाई बना रही है, और जब अस्पताल में सुई लगानी है तो ये घर में झाड़ू लगा रही है। घर में खाना खराब और अस्पताल में मरीज की जिंदगी। अम्मा जी बताओ। बुरा मत मानना, इसको बातें ठोकने की आदत है। बैठ जा बेटा मुक्ति, बैठ जा, आराम से बैठो। चल भाई अब बब्बल की बारी। चल बब्बल दिखा दे सबको कि जमाने के साथ कैसे चला जाता है। चल छोरे, ऐसे चल के दिखा के तेरी चाल को देख के अपनी जेब में पड़े हुए सारे पैसे उड़ा दे। अरे छोरा, तू ऐसे आइडिया लाता कहां से? दादी आशीर्वाद है तेरा। वैसे भगवान ने मुझे दिमाग ही इतना दिया है, लेकिन दादी मैंने कभी भी घमंड नहीं करा। चल बब्बल दिखा दे। उड़ जा। हाँ ये हुई बात। ये शादी बाहर निकाल। आजा। अरे मिल गई दादी। बब्बल दादी मिल गई, बबल के बचपन की फोटो मिल गई। अरे कहां से मिली तुझे? ना दादी, कमरे में ना थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है स्टोर रूम में। अप्पू, अप्पू, क्या हो रहा है तुझे? अप्पू, अप्पू क्या हो रहा है? अप्पू, अप्पू। ये अपनी शक्तियों से सब दुख को हटा क्यों नहीं देता? ये इस समय इतने दर्द में है कि अपनी शक्तियों पर एकाग्रता नहीं दिखा सकता। सुपड़ा भाई ये क्या हुआ? हटा जल्दी से। सुपड़ा भाई मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। सुपड़ा को जल्दी से यहां से निकलवाना होगा। नाकू, वाकू से कहो कि जल्दी से इच्छा को इसकी मदद के लिए बुलाए। मुझे संदेश मिला है कि मैं इच्छा को बुला कर लाऊं, वही कुछ करेगी। इच्छा जल्दी जा, स्टोर रूम में सुपड़ा एक संदूक के नीचे फंस गया है, मेरे से भी नहीं हटा वो। तू ही जाके कुछ कर। पर अप्पू। अरे अप्पू की जान भी तो वही बचाएगा ना। इसकी जान बचाने के लिए सुपड़ा को यहाँ लाना ही होगा, और उसके लिए तुझे वहां जाना ही होगा। अरे तू कहाँ रेलगाड़ी की तरह भाग रही है? इच्छा, इच्छा, ये इच्छा यहाँ पे है तो अप्पू कहाँ पे है? सुपड़ा, अच्छा हो गया इच्छू तुम आ गई, निकालो मुझे यहाँ से। सुपड़ा, ये तो मुझसे भी नहीं हिल रहा, अब क्या करें? कुछ तो करना होगा इच्छू। अगर उस बच्चे को बचाना है तो उसके पास वक्त बहुत कम है, 3-4 मिनट है उसके पास। इस संदूक से तो मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा। अब हमारे पास उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें उन पहलवानों से मदद लेनी होगी।
हाँ, यही एक तरीका है। वो पहलवानी सिंदूक हटा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा राज खुल जाएगा, पर अब राज छुपा के क्या करोगी तुम? वैसे भी तुम नागिस्तान जाने वाली हो ना? बचन लाल जी, आपकी छोरी हमें पसंद है, आप भी तो अपनी राय बता दीजिए। कौशल्या जी, आपका पोता बबल तो सोना है, सोना। हमारा बबल बोना कैसे लग रहा है जी आपको? इतना लंबा तो है। अरे आपको क्या ऐसा लड़का चाहिए जो छत के जाले हाथ से हटा दे? अरे भैया, वो अपने बबल को सोना बोल रहे हैं, सोना। ओ अच्छा, सॉरी अंकल जी। वैसे आपकी मुक्ति भी चांदी से कम ना है। धन्यवाद जी। पिताजी, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है। कौशल्या जी, मुझे लगता है लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहेगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में छोड़ देते हैं। अजी, मेले में छोड़ के क्या फायदा? मेले में तो बहुत भीड़ होती है और वहां तो खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। ये दोनों वहां पे क्या करेंगे? अरे मेरे हिसाब से तो दोनों को अकेले में छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा था। जा बबल, और ये एल्बम भी ले जा, छोरी को फोटो भी दिखा देना है। एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, पूरी जिंदगी साथ निभाना है। चले। चलो चलो चलो। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हैं इनके साथ? अरे दादी, हम भी तो समझ ले मुक्ति को, पूरी जिंदगी हमें साथ रहना है ना। तुम दोनों यही बैठो, और वो भी चुपचाप। अरे बबाल, अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा दिए, घबराइए मत, ठीक है? वैसे नगीना जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती है। अरे साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। आप संभालते कितना अच्छे से हो जी। वो मैं गलती से। हम कोई बात नहीं। वो हे नागोमी देव। अपू, अपू। इसकी तबीयत बहुत गंभीर हो चुकी है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है, मुझे जाकर सबको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। लेकिन उससे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हो सकता है वो आज के बाद कभी ना मिले, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम मुझे कभी मत भूलना अपू। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी।
ये बबल और छोरी अब तक ना लौटे। माँ, मैंने लगे कि मामला जम गया है। अरे पिताजी, ये मामला दही है क्या जो जम गया है? तू यही समझ ले। अरे तुम्हारी दोस्त हलवाई तो ना है? दादी, क्या हुआ छोरी, तू इतना हाथ क्यों रही है? अरे माँ, यहाँ अपने रे कहाँ पर है? ये क्या हुआ छोरी? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी लठू माँ के ऐसा मारूंगा मुंह पे कि सारे दांत जमीन में पिटाएंगे। अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे इच्छा, बात क्या हुई? अरे कोई इसे तो बोलने दो। दादी अब जल्दी मेरे साथ चलिए वहाँ पर। बात क्या है? अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी। चलिए दादी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी मचा रही है? बोलना। दादी अब चलिए तो। चलो रे। कहीं ममता दीदी ने सुपड़ा को देख तो नहीं लिया? हे नागुमी देव, अगर उन्होंने सुपड़ा को कुछ कर दिया तो? हप्पू, अरे क्या हुआ ममता? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? सांप। बावली हो गई के? घर में सांप कहाँ से आएगा? ध्यान से देख, रस्सी होगी। सांप। ये सांप घर में आया कैसे? पता नहीं दादी, हमें बता के थोड़ी आए कि मैं आने लग रहा हूँ, दूध गर्म करके रखना। अरे जल्दी से लाठी लाओ। अब तो ये इंसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, मेरी कुर्बानी इच्छू की आंखें तो खोलेगी। अरे लाठी लेकर आओ। अरे पर दादी, ये तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, ये कुछ ना कह रहा हमको। हाँ दादी, मैं भी इसलिए चिल्लाई थी, ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे तुम लोग सब पागल हो गए हो। सांप का काम है डसना। खड़क, जाके डंडा लेके आ। इस सांप की हड्डियों का फ्रैक्चर तो मैं मुक्का मार के भी कर सकूं हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे सांप डंडा लाए कि नहीं? अरे माँ, वो इच्छा कह रही थी ना कि जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं, ये किसी को नहीं काटते। अरे हाँ दादी, पिछली बार भी तो सांप ने फायदा ही कराया था हमारा। भूल गई वो गड़ा हुआ खजाना? अरे हाँ दादी, क्या पता ये सांप भी हमारे को कोई नए खजाने के बारे में बताने आया हो। हम न मार रहे इसे। अब मुझे सच बोल देना चाहिए। दादी मैं बताती हूँ, ये सांप। हाँ पता है, सांप बिना छेड़े ना काटते हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग इस सांप की मेहमानदारी करो, मैं जाके डंडा लेकर आके मारती हूँ। देखती हूँ कौन माइक का लाल रोकता है मुझे। अरे ना माँ, छोड़ मेरा पैर। क्यों इस सांप की जान लेने पर तुली है? हम बोल देंगे, वो चला जाएगा। क्यों भाई? अरे तू छोड़ मेरा पैर। अरे ना, जब तक तू जिद ना छोड़ेगी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। तू अपनी जिद छोड़ दे, मैं तो छोड़ दूंगा। छोड़। अरे ना माँ। देख भाई, हमारी कोई दुश्मनी ना है तुझसे। तू भी जीव है और हम भी जीव। देख, हम संदूक उठा देंगे, लेकिन उसके बाद तू सीधा बिल में जाइयो, कहीं दादी तेरी अर्थी ना उठा दे। अरे बच्चों, जरा जल्दी करो, कहीं तुम्हारी दादी आ गई और उन्होंने तुम्हें सांप की मदद करते हुए देख लिया तो तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। और वैसे भी सांप तो बिल में भाग जाएगा, मगर तुम दोनों को यहाँ से भागने की जगह भी ना मिलेगी। आराम से, ध्यान से। भैया हमें धन्यवाद बोल रहा है। ओके भाई, टाटा, बाय बाय। अरे जा। सुपड़ा, दाएं से 3 खिड़की छोड़, चौथी खिड़की वाले कमरे में है अप्पू। मैं ना छोड़ूंगी खड़क उसे। सांप कटे। दादी सांप बाय बाय बोल के गया। अरे तू चुप कर, ऐसे कैसे चला गया सांप? दादी, सांप को छोड़ देने में हमारा फायदा था। संदूक के नीचे दबे दबे उसकी कमर ऐंठ गई थी। अब बाहर निकला है, थोड़ा उसका दिमाग खुलेगा तो हो सकता है हमारे को किसी नए खजाने के बारे में बता दे वो। अरे बावले, अपने घर में घूमेगा तो डसेगा तो हम ही लोगों को ना। हाँ, भगवान पे भरोसा रख, तब ठीक होगा। जब डसेगा तो तू ही चले जाना भगवान के पास। क्या हुआ इच्छा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं।
लगता है मेरे अंदर जहर का असर खत्म। और सुपड़ा ने अब तक अप्पू को ठीक कर दिया होगा। मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ। अप्पू, तू ठीक हो गया? चल, अब मेरे जाने का वक्त हो गया। तो अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो? अच्छा, मुझे अपना वादा पूरा करने जाना होगा। मैं अभी घर वालों को जाकर बता दूंगी कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। पर तुम्हारे अभियान का क्या होगा? इंसानों और सांपों की दोस्ती कैसे होगी? वो सब खत्म। मैं नागिस्तान जा रही हूँ। फिर कब होगी इच्छा? कभी भी नहीं। क्या? नहीं इच्छा, मत जाओ प्लीज। नहीं अप्पू, मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया इनसे। प्लीज इसे मत लेकर जाइए। इच्छा को मत लेकर जाओ, रुक जाओ प्लीज। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, चाहे मुझसे किया है या फिर नागिस्तान वालों से किया है। इच्छु कहीं नहीं जाएगी। वो पहला वादा पहले निभाएगी, यहीं रहेगी। इच्छुक प्यार में कितनी ताकत होती है ये मैंने आज देख लिया। आज मुझे तुम पर और तुम्हारे अभियान पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने अभियान में पूरी तरह कामयाब होगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय अप्पू, टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। आप इंग्लिश बोलते हैं? जी, सिर्फ आप नहीं, सांप भी इंग्लिश बोलते हैं। 10 साल से इंसानी बस्ती में था, इतनी इंग्लिश तो आती है। जय नागोमी देव। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। तुम ऐसे यहाँ इंसानों को समझाने कि सांप बुरे नहीं होते, और या तो सांप ही सीख कर चलेगा कि इंसान बुरे नहीं होते। कमाल हो गया। ये कौन हंस रहा है? अच्छा, तुम? मैं तो बस इच्छा को मुबारकबाद देने आया हूँ कि उसने हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना किया और उसने इस अभियान को अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरा किया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, वो भी तब जब घर में मेहमान आए हुए थे। कमाल हो इच्छा तुम। कहीं बब्बल जी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो? क्या वो इच्छा कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं। चल तुझे तेरी नई चाची से मिलवाती हूँ। चल चल। कुश्ती देखो। आए नहीं अभी तक वो दोनों हैं। अप्पू, कहाँ था तू अब तक? वो इच्छा मुझे पढ़ा रही थी। कहाँ चढ़ा रही थी? अरे कहीं ना चढ़ा रही थी, वो उसे पढ़ा रही थी। हाँ, इस इच्छा को अपना नाम, घर का पता और माँ बाप को छोड़ के सब मालूम है? सांपों के इतिहास से लेके अप्पू की क्लास और विषय भी मालूम है। लो आ गए। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने बातें करते में। ए दादी, अब तक तो ये शादी के मंडप से लेकर हलवाई तक की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तुझे सब पता है। अरे पहले ये तो पूछ के लड़का लड़की को पसंद करता है कि ना?
क्यों रे छोरे, छोरी पसंद है? दादी मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। लेकिन इसकी एक शर्त भी है। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद मुझे इसके साथ अलग रहना होगा। आप सबसे अलग। बताओ अम्मा जी, आज ये कह रही है शादी के बाद अलग रहो, कल को ये कहेगी इन लोगों से मिलना नहीं, और परसों ये पहचानने से इनकार करने को कहेगी। हे भगवान, कल को मेरा बेटा मुझे कहीं मिलेगा तो मुझे आंटी पुकारेगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा अम्मा जी, बहुत बुरा लगेगा। माँ, आज ये बातें न ठोकरी, सच कह रही। इसीलिए माँ, मैं इसके साथ इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक शादी नहीं कर सकता। और मेरा बच्चा। भाई साहब एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? खड़ा होने के लिए ना 7 जन्मों का इंतजार करने की जरूरत ना है। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा तो गई। अरे यो क्या था? अरे पिताजी, मुझे तो कुछ कहना था। तो क्या कहती ना? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार समझाती भी तो हूँ।
बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू? जी मैं क्या कर रही है? बकरी है कि तू? अरे पिताजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जो आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इच्छा बबल के गले लग रही थी? ना ना, मेरी आंखें तो ठीक है। ना 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 पिताजी, अब बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबको पता चल चुका है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जरा ये बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं? 3। गए पिताजी, 4 हैं ये। ना ना, एक तो मैं तोड़ने वाला हूँ। चुप करो! अरे छोड़ो। दादी जी, आप इससे पूछिए, जब बबल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? अरे नगीना, उससे कुछ ना होएगा। पहले इससे पूछो कि ये इतनी खुश क्यों थी। बबल ने तो शादी के लिए मना किया था ना। अम्मा जी, मुझे तो लगे इस छोरी की याददाश्त ना और बिगड़ती जा रही है। दुख के मौके पे ये खुशी मनाती है और खुशी के मौके पे ये रोती है। मतलब बबल की शादी पे ये रोएगी और किसी की मौत पे हंसेगी। पक्का ये एक ना एक दिन फंसेगी। अब तो लगता है किसी के सुख दुख में भी शामिल होने के लायक नहीं है ये, नालायक तक। यो बातें नहीं ठोक रही है, दिल से कह रही है, दिल से। कोई नहीं, बेचारी परेशान है, थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम अरे बस करो। बता छोरी, क्या बात है? ये गले लगने का क्या मतलब है? वो दादी जी, मैंने बब्बल जी को गले इसलिए लगाया ताकि ये टूटे रिश्ते से उनको जो दुख पहुंचा है वो दूर हो जाए। जब मेरे नकली माता पिता आए थे और इतनी गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और अप्पू ने तब मुझे गले लगाया और सांत्वना दी, है ना अप्पू? हाँ, गले लगाया था ना मैंने। बस वहीं से सीखा मैंने। आज बब्बल जी इतने नाराज थे तो मैंने सोचा इन्हें गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही किया इच्छा। जब दिल टूटता है ना दादी, तो अच्छा लगता है कोई दिलासा दे। मगर ऐसे गले लग के सबके सामने? चाचू, उस बेचारी की तो याददाश्त चली गई है ना, तो इसी के पता कि दिलासा देने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो खुश भी बहुत हुई ना? क्यों? जब बब्बल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो तुझे किस बात की इतनी खुशी हुई? बता छोरी, तू इतना खुश क्यों थी? बता। खुश? मैं? हाँ, बोल 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 बोल। अरे बोल 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 बावले। हाँ बोल। बोलने तो दे इसे। हाँ बोल। जी, वो बब्बल जी के विचार और आप लोगों से उनका प्यार देख के मुझे खुशी हुई। मतलब आपके परिवार में इतना प्यार है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बब्बल जी को लड़की पसंद भी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ठीक है, चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले इससे पूछो तो ये इतनी खुश क्यों थी? हाँ बस चल, मैं बताऊंगा, आजा चल। अरे चल। इच्छा, ध्यान से। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो दादी ऐसा पटक के मारेंगी कि सच में याददाश्त चली जाएगी। हाँ अप्पू, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। चल। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया।
बबल जी आप यहाँ? क्या बात है इच्छा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही रंग है आज, मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 बबल जी नहीं। अरे इच्छा घबरा क्यों रही हो, फोटो ही तो खींच रहा हूँ मैं। नहीं बबल जी अरे नहीं। छोड़ो इच्छा। अरे इच्छा हाथ हटाओ। नहीं बबल जी नहीं। इच्छा हाथ हटाओ। बबल जी नहीं। इच्छा हाथ नीचे करो। नहीं बबल जी, नहीं बबल जी, नहीं नहीं। ये क्या है इच्छा, क्या है ये? क्या? इच्छा, भूल मत कि तू एक नागिन है। पप्पल जी और तेरे बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार तुझे और पप्पल जी को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए पप्पल जी को भूल जा और अपने अभियान पर ध्यान दे। बेटा टोक मत, मैं तेरे लिए भी चॉकलेट लेके आऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मेरे बेटा को? मम्मी, मुझे ना कल की स्कूल से छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ और मांग ले। स्कूल की छुट्टी मत मांग। तेरे पापा को पता चल गया मैंने तेरे स्कूल की छुट्टी कराई है तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट लगेगी। तू जा यहाँ से, मैं बाजार होके आती हूँ। अरे मम्मी, अब तो पापा से छुट्टी मांगने का एक ही रास्ता है। इच्छा, 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 तुम रो क्यों रही हो इच्छा? नहीं अप्पू, वो बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। तू पता तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा इच्छा, देखा, तुमने मेरा दुख देख लिया ना। और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तेरी खुशी है क्या वैसे? कल स्कूल से छुट्टी। पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना अप्पू। अच्छी बात है, लेकिन अगर मन ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? अरे सिंपल है, तुम पापा के पास जाना, उन्हें कहना कि कल मुझे स्कूल ना भेजे। सिंपल। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे ना? अरे अच्छा, तुम सही कह रही हो, पापा तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मम्मी की बात तो मानेंगे ना। अरे इच्छा संभालो। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा। अरे धोखा नहीं है, चौका है। अरे मतलब अच्छा आइडिया है। तुम मम्मी बन के पापा के पास जाना, उन्हें बोलना और वापस आ जाना। अरे काम खत्म।
काम खत्म नहीं, मैं खत्म। ना बाबा ना, मैं पकड़ी गई तो। सही है, अच्छा सही है। इतने दिन मैंने तुम्हारा राज छुपा के रखा और अपना वादा निभाया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम भी अपनी ऐसे दोस्ती निभाओ, सब मेरी ही गलती थी। जाता हूँ मैं। नहीं 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 अप्पू, रुक जा। ड्रामेबाज, बता करना क्या है? मेरी अच्छी माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन सी खाली बाल्टी है जो भरनी है? सच बता कि बात क्या है। अरे चौंक गई ना कि मुझे कैसे पता है कि बात कुछ और है। अरे लोग तो वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं, पर तेरा पति तो दिल की बात भी सुन लेता है। मैं तो ये कहने आई थी कि अप्पू की तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसे स्कूल ना भेजे, ठीक है? हाँ, नहीं भेजते हैं, और तू मेरे पास तो आ जा। हे नागुमी देव, प्रबल भैया के पास गलत समय पे आई मैं। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये खुशी से नाच तो ना रहे? ये प्रबल भैया तो प्रेम लीला का मन बनाए बैठे हैं। छोड़ो भैया। है छोड़ो सैया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? मैं तो तुझे ब्याह के लाया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। एक बात बता ममता, तुझे ना लगता कि अब अप्पू के छोटे भाई बहन को आ जाना चाहिए? है देख, हम देश की आजादी में तो सहयोग दे ना सके, कम से कम देश की आबादी में तो सहयोग दे सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, अच्छा अब तो सही है, आज जल्दी से मौके का फायदा उठा लेते हैं। इच्छा, इससे पहले की बात आगे बढ़े तू भड़क जा। यहाँ क्या दिवाली की सेल लगी हुई है जो मौके का फायदा उठा लो? देश की तरक्की में सहयोग दो, फालतू की बातों में सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू को तो अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक और बच्चा लाके मेरे ऊपर बोझ रख दो। ममता कैसी बात कर रही है तू? ऐसे तो ना थी पहले कभी। आज ही तो बनी हूं ना। मेरा मतलब आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते रहते हो ना। खबरदार मेरे पास भी आए तो, समझे? कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मेरे बिल्कुल पास मत आना, वरना ये ममता बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। अरे हाथ धोते। हे माता रानी, ये तो बड़े दिनों से खुला ना है ना, इसके लिए इसका ये हाल है। एक काम कर ममता, इसमें से सारे कपड़े निकाल के इसे अच्छे से साफ कर ले और ढेर सारा कपूर डाल दे इसमें, ताकि कीड़े भी मर जाए और बदबू भी। दादी, पहले हम कपूर डालकर चेतावनी दे देंगे इन कीड़ों को कि यहाँ से चले जाओ। तो एक काम कर, एक नोटिस लिख के बक्से में डाल दे कि कृपया करके आप बक्सा खाली कर दीजिए, वरना कार्रवाई होगी। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई तारे ताऊ जी शंकर की फोटो है। ताऊ जी? मगर पहले कभी आपने बताया नहीं। खड़क और चंचल को पता है, हाँ तू भी बाकी सबको ना बताइयो, ज्यादा दुख बांटने से अच्छा ना होवे, समझी? जी, लेकिन कहीं चले गए थे ये? कुछ हो गया था इन्हें? नाना छोरी, ऐसा कुछ ना हुआ था। घूमने फिरने का बड़ा शौक था इसे, जब मन करता घूमने चले जाता था बिना किसी को बताए। 30 साल पहले जो गया वापस न लौटा। अरे लेकिन कहाँ गए? कुछ साल पहले खबर मिली थी कि वो राजस्थान में है।
वहां जाके ढूंढा, वहां से भी वो चला गया था। फिर न उसकी कोई खबर आई, न वो खुद आया। भगवान करे शंकर ताऊ जी जहां कहीं भी हो, कुशल से हो। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे यार, शंकर संभालो अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे।
मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे, इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती, पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को? छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका है, यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा।
मैंने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं। और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की एक क्लास है इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के वहां एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अब्बू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे थोड़ा एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो। साथिया साथिया मेरे साथिया। और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा,
तुम्हें भी बुला रही है। चलो बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं तो मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने क्या? तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए।
तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब, कहाँ है साहब? वो रहा। हाँ, पीछे हटो। मम्मा वो प्यारा सांप है। चुप कर। भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। जी, वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे।